तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंग जुआन ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा कौन सा डीमन है जो कि डोंगनिंग मेंशन के अंदर छुपकर लोगों को ज़ोंबीज में कन्वर्ट कर रहा है। जब उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर एक डिमोनिक ओरा नजर आ रहा है तो वो फौरन से उसकी तरफ चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि शिनजो का जूनियर डिसाइपल वहाँ पर एक बंदे को पपेट में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मेंग जुआन उससे वो डिमोनिक पिल छीन लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाता है। मगर मेंग जुआन भी उसके पीछे पड़ जाता है और फिर वो बंदा ऐसी जगह जा पहुंचता है जहाँ पर शिनजो अपने एक और पपेट के साथ मेंग जुआन पर हमला करता है। मगर हम देखते हैं कि मेंग जुआन को बचाने के लिए फिर वहाँ पर ट्रेवलर गार्डियंस आ जाते हैं, जो कि शिनजो और उसके पपेट्स को वापस पीछे धकेल देते हैं। और वो लड़की मेंग जुआन से कहती है कि तुम अपने टेस्ट की तैयारी कर लो, क्योंकि डोंगनिंग मेंशन से कोई ऐसा बंदा आने वाला है जो कि तुम्हारा टेस्ट लेगा। और फिर हमें युआनचू माउंटेन में एक ऐसे बंदे को दिखाया जाता है जिसने मास्क पहना हुआ होता है और वो अपनी पावर की मदद से डोंगनिंग मेंशन के उन मास्टर्स को जिंदा कर देता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर लिu बाई डाजियान के साथ एक जगह बैठकर खाना खा रहा होता है और डाजियान उससे कहता है कि यहाँ आने से पहले कम से कम मुझे एक मैसेज ही भेज देते, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खासा खाने का बंदोबस्त करवा देता। मगर फिर लिu बाई उससे कहता है कि मुझे इस तरह का खाना भी अच्छा लगता है, वैसे भी मुझे अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो इसलिए मैं जल्दी खाना खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। मगर डाजियान कहता है कि मेंग जुआन अच्छा हो कि तुम वापस आ गए, चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। तो मेंग जुआन वहाँ पर आकर बैठ जाता है और कहता है कि मास्टर वहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है। ये सुनकर डाजियान हैरान हो जाता है, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मेंग जुआन बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। तो मास्टर लिu बाई उसे बताता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है। और डाजियान कहता है कि लगता है कि शायद तुम दोनों पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हो। जिसके बाद मास्टर लिu बाई कहता है कि क्या तुम्हें वो चीज मिल गई जो तुम ढूंढने के लिए गए थे। तो मेंग जुआन कहता है कि हाँ मुझे वो मिल गई है। ये कहते ही वो उसी डिमोनिक पिल को बाहर निकालता है और कहता है कि आपको यकीन नहीं आएगा ये डिमोनिक पिल मैंने किससे छीनी है, ये असल में शिनजो के पास थी। तो शिनजो का सुनकर मास्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कल तो मैं भी शिनजो के अड्डे पर गया था, वो वहाँ पर मरा हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। ये बात मेंग जुआन को काफी हैरान कर देती है, क्योंकि वो कल ही तो उससे लड़कर आया था। और फिर मास्टर उससे कहता है कि मैंने उसे अच्छे तरीके से चेक किया था, वो शिनजो ही था। मगर इस तरफ मेंग जुआन कहता है कि मैं इस पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि कल मैंने शिनजो को अपनी आंखों के सामने देखा है और उसके साथ मैंने फाइट भी की है। मगर मास्टर कहता है कि उसके अड्डे पर उसकी अभी भी लाश पड़ी हुई है, उसने कपड़े नहीं पहने हुए और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके फेस को किसी ने उसके चेहरे से अलग कर दिया है। शायद कोई ऐसा बंदा है जिसने शिनजो की आइडेंटिटी उससे छीन ली है। ये कहने के बाद वो मेंग जुआन की उसी डिमोनिक पिल को अपने हाथ में उठाकर देखता है तो डाजियान कहता है कि इसका मतलब ये है कि मेंग जुआन जिस शिनजो से मिला है वो कोई और है। मगर इस तरफ हम मास्टर लिu बाई को देखते हैं, वो पिल अचानक से उसकी बॉडी पर इफेक्ट डालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मास्टर लिu बाई उस बोल के अंदर मौजूद बहुत सारी सोर्स को देखता है जो कि ज़ोंबीज बन चुकी होती हैं। और मास्टर लिu बाई उनके बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उस पिल को उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर मेंग जुआन हैरान हो जाता है और डाजियान कहता है कि ये तुमने क्या किया, उस पिल को क्यों फेंक दिया। ये कहकर वो उठकर उस बोल को उठाने के लिए जैसे उसके करीब आता है तो मास्टर लिu बाई कहता है कि नहीं उसे मत उठाना। मगर डाजियान उस बोल को उठाकर अपनी आंखों से देखता है, जिसकी वजह से वो भी उस बोल के अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि बहुत सारे ज़ोंबीज हैं जो कि उसके चारों तरफ आ रहे हैं। मगर इतने में अचानक मास्टर लिu बाई उसके हाथ से वो बॉल छीन कर दूर फेंक देता है और मास्टर डाजियान दोबारा से होश में आ जाता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या मुसीबत थी। तो मेंग जुआन उस बॉल को उठाने के लिए जाता है तो वो लोग उसे भी उठाने से मना करते हैं। मगर मेंग जुआन कहता है कि आप घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बॉल उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं कर रही थी, जिस पर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। और मेंग जुआन कहता है कि आप लोग भूलो मत, ये बॉल मैं ही तो यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसका मतलब ये कि इसका मेरी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो मास्टर कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये बॉल तुम्हारी बॉडी पर इफेक्ट क्यों नहीं कर रही। तो मेंग जुआन सोचते हुए कहता है कि शायद ये इसलिए इफेक्ट नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर प्रिमोर्डियल स्पिरिट मौजूद है, या फिर इसलिए बॉल युआनजी की है। ये कहने के बाद अचानक वो उसी बॉल के अंदर युआनजी की कुछ टेक्निक्स को देख लेता है, जिस पर वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो मास्टर से कहता है कि
मास्टर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ वेरीफाई करना है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द शिनजुओ को ढूंढना ही होगा। मगर उसका फादर कहता है खाना तो खा कर जाओ, मगर मेंग जुआन वहाँ से जा चुका होता है, जिसके बाद डाचियान लियो बाई से कहता है कि तुम दोनों मेरे बगैर ही अकेले ही मुलाकातें कर रहे हो। तो लियो बाई कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें हर हाल में इस मसले को रिजोल्व करना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हमें कुछ और ज़ोंबीज को दिखाया जाता है। ट्रेवलिंग गार्डियन उन ज़ोंबीज की बॉडी पर अपनी नीडल्स चुबाते हैं और उन्हें बेहोश करके नीचे गिरा देते हैं और फिर उन्हें जलाकर हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उनका कमांडर कहता है कि इन्हें उठाओ और यहाँ से दूर ले जाओ। मगर वहाँ पर मेंग जुआन आ जाता है और कहता है कि तुम लोग जरा 1 मिनट के लिए रुक जाओ। तो वो कमांडर कहता है कि यंग लॉर्ड मेंग, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? क्या तुम भी हमारी तरह यहाँ शिकार की तलाश में फिर रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है, वैसे भी हम लोगों ने तुम्हें ये करने से मना किया हुआ है। तो मेंग जुआन कहता है कि इन लोगों को बचाने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। ये बात उस कमांडर को बहुत ही ज्यादा अजीब सी लगती है, क्योंकि ज़ोंबीज को अब कोई भी नहीं बचा सकता। वो मेंग जुआन से कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिर से हमें किसी बड़ी मुसीबत में डाल दो, क्योंकि इन लोगों की बॉडी में किसी तरह की स्पिरिट सोल मौजूद ही नहीं है। ये लोग चलती फिरती जिंदा लाशें हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके पास इनकी ये बॉडी ही रह गई है। इनकी बॉडी के अंदर अगर सोल होती तो इन्हें दोबारा जिंदा किया जा सकता था, मगर अब तो कोई चांस है ही नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई सेंट भी आकर इन्हें बचाने की कोशिश करे तो भी शायद नहीं बचा पाएगा। मगर फिर मेंग जुआन कहता है कि मैं जानता हूँ इनकी सोल्स कहाँ हैं। ये कहते हुए वो उसी डिमोनिक पिल को उनके सामने लाता है और कहता है कि इनकी सोल्स इस बोल के अंदर हैं, इसलिए प्लीज मुझे एक मर्तबा ट्राई करके देखने दो, मैं तुम लोगों का ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा। ये सुनकर वो सारे के सारे ट्रेवलर गार्डियन बिल्कुल खामोश होकर खड़े हो जाते हैं। मगर मेंग जुआन उन लोगों से कहता है कि क्या कहीं तुम लोगों को कोई चीज तो नहीं चाहिए? तो कमांडर कहता है कि अच्छा ठीक है, हम तो एक मौका दे रहे हैं, तुम अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर लो। तो मेंग जुआन फौरन से उन डेड बॉडीज की तरफ आगे बढ़ता है और उनके सामने बैठकर उन तीनों को बिल्कुल सीधा लिटा देता है और उनके सिर के पास जाते ही डिमोनिक बॉल को बाहर निकालते ही उसकी एनर्जी को उन लोगों की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है और फिर अपनी एनर्जी भी उस बॉल के अंदर जैसे ही ट्रांसफर करता है तो हम देखते हैं कि वो डिमोनिक बॉल उन लोगों की बॉडी के अंदर मौजूद जितनी भी डिमोनिक एनर्जी होती है उसे खींचकर उनकी सोल को वापस से उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेंग जुआन उस बॉल को ऑर्डर दे रहा हो कि उसे क्या करना है। वो डिमोनिक बॉल उन लोगों की सोल को वापस उनकी बॉडी में जैसे ही डालती है तो वो लोग फिर से नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। देखकर वो ट्रेवलर गार्डियंस भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये लोग तो दोबारा से जिंदा हो रहे हैं। वो डिमोनिक फोक्स बॉल कुछ ही देर के अंदर उन लोगों को बिल्कुल पहले जैसा कर देती है, जिस पर मेंग जुआन भी कहता है कि फाइनली ये ट्रिक काम कर गई। मगर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कोई पीछे से उन पे हमला करता है तो वो कमांडर उस अटैक को फौरन से रोक लेता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर शिनजुओ का वही पपेट आ गया था जिसके अंदर जिन कॉन्स्टिट्यूशन पावर है। और दूसरी तरफ वो दूसरा पपेट उस डिमोनिक बॉल को लेने के लिए आता है तो मेंग जुआन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर वो लड़का फौरन से उस बॉल को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मगर ट्रेवलर गार्डियन फौरन से उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़कर उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। वो लड़का किसी तरह उस बॉल को उन ट्रेवलर गार्डियन से बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर एक ट्रेवलर गार्डियन की किक लगने की वजह से वो बॉल हवा में ऊपर चली जाती है और मेंग जुआन उसे पकड़ लेता है और इस तरफ वो कमांडर उस पपेट को फौरन से वापस पीछे धकेल देता है और दूसरी तरफ वो 2 गार्डियंस एक साथ मिलकर दूसरे पपेट के साथ फाइट करते हैं। और फिर वहीं पे ही हमें शिनजुओ को भी दिखाया जाता है। वो एक जगह ऊपर बैठकर मेंग जुआन से कहता है कि तुम्हारी किस्मत सच में काफी अच्छी है, तुम इस मर्तबा भी बाल बाल बच गए। तो शिनजुओ को देखकर मेंग जुआन कहता है कि शिनजुओ ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मगर अचानक से वो थोड़ा सा मुस्कुराता है जिससे जाता है कि मेंग जुआन कोई प्लानिंग कर रहा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शिनजुओ अपने पपेट्स के साथ फौरन से उन लोगों के सामने आ जाता है और वो उन्हें तीनों तरफ से घेर लेते हैं। तो मेंग जुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो तीनों के तीनों गार्डियंस मेंग जुआन को एक सेंटर में लाकर उसके चारों तरफ खुद ही खड़े हो जाते हैं। और फिर मेंग जुआन उन लोगों से कहता है कि मुझे अब समझ में आ गया, तुम लोगों ने फेक शिनजुओ को मुझे टेस्ट करने के लिए भेजा है। क्या मैंने सही कहा? ये बात सुनकर वो कमांडर कहता है कि क्या तुम्हें ये लग रहा है कि हम लोग शिनजुओ के जरिए तुमसे टेस्ट ले रहे हैं? तो मेंग जुआन कहता है कि क्यों, क्या ऐसा नहीं है? ये सुनकर वो कमांडर अपनी सोट को अपनी नाम के साथ जोड़ लेता है और कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द तुम समझ जाओगे कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है, जितने लोगों को भी हमने जलाया है, वो सब कुछ हमने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। ये कहते ही वो तीनों के तीनों उन पपेट और शिनजुओ के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं और उन्हें पीछे धकेलते हुए मेंग जुआन को रास्ता देते हैं।
ताकि वो खुद को सेफली वहां से निकाल सके, मगर मेंग जुआन वहीं पे ही खड़ा रहता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि एक वॉरियर शिनजो पर हमला करते जा रहा होता है, जिसकी वजह से शिनजो उसके अटैक को डॉज करते हुए फौरन से पीछे हटता है, मगर अचानक वो अपनी एक नेल को बाहर निकालकर उसके जरिए उस स्वॉर्ड को रोक लेता है और फिर अपने हैमर के जरिए उस वॉरियर पर हमला करने वाला होता है, मगर वो फौरन से पीछे हट जाता है। और इस तरफ वो कमांडर उस दूसरे पपेट के साथ फाइट करते हुए कहता है कि मेंग जुआन फौरन से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा टेस्ट शुरू होने वाला है। तो मेंग जुआन वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं शिनजो को। वो मेंग जुआन से कहता है कि एक मर्तबा अच्छे तरीके से सोच लो, तुम्हारे पास अभी एक बहुत ही अच्छा मौका है, पर आज रात के बाद तुम्हारे पास किसी तरह का कोई भी मौका नहीं होगा। तुम्हारे पास फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा। बेहतर ये कि तुम एक मर्तबा अच्छे दिमाग से सोच लो। ये कहने के बाद वो पपेट उन गार्डियंस को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं, मगर वो गार्डियंस भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो उनका जमकर मुकाबला कर रहे थे और वो लोग अपने कमांडर से कहते हैं कि ये लोग हमारे टेस्ट के बारे में जानते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक वो जिन पावर वाला पपेट अपनी एनर्जी के जरिए एक वॉरियर पर एक जोर से पंच दे मारता है, जिससे वो उसके फियर्स ऑरा को भी तोड़ देता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर वो सब के सब हैरान हो जाते हैं और वो कमांडर फौरन से शिनजो को वापस पीछे धकेल देता है और अपनी पावर को जैसे ही एक्टिवेट करता है तो शिनजो अपने पपेट से कहता है कि चलो, ये बेवकूफ लोग हैं, इन्हें पता भी नहीं कि ये लोग क्या करने वाले हैं। ये कहते ही फौरन से वो पपेट वहां से निकल जाते हैं और हम उस वॉरियर को देखते हैं जो कि थोड़ा सा जख्मी हो चुका था। वो कहता है कि मास्टर, इसे लग रहा है कि जैसे ये लोग मेंग जुआन के टेस्ट के बारे में पहले से ही जानते हैं। तो वो कमांडर कहता है कि हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि किसे पता है और किसे नहीं, हमारे लिए जरूरी सिर्फ ये है कि मेंग जुआन का टेस्ट बगैर किसी मसले के हो जाए। चलो, हमें फौरन से उसके पीछे जाना है। ये कहते ही वो लोग मेंग जुआन के पीछे चले जाते हैं और वो कमांडर कहता है कि पता नहीं तुम किसकी साइड हो, ये बात उसने किसके लिए कही है ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। और दूसरी तरफ हम उन गार्डियंस की मास्टर को देखते हैं। वो कहती है कि मेंग जुआन, एक मर्तबा तुम अपना परफेक्ट टेस्ट पास कर लो तो उसके बाद मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहने के लिए आऊंगी, क्योंकि उसके बाद तुम ग्रेट गेम का हिस्सा बन जाओगे और फिर तुम हमारे चिंग युआन रियलम की लेगेसी का भी हिस्सा बन जाओगे। और इस तरफ हमें मेंग जुआन को दिखाया जाता है। वो जुआंगशेन से कहता है कि पता नहीं क्यों जैसे ही मैं मेंग रेजिडेंस के अंदर आया हूँ, मुझे अपने माइंड के अंदर एक रीइंकार्नेशन टेक्निक फील हो रही है। आखिर यहाँ पे आसपास हो क्या रहा है? जुआंगशेन उसे कोई जवाब नहीं देता, जिस पर मेंग जुआन उसे दोबारा आवाज देता है तो जुआंगशेन अपने पीछे पलट कर देखता है। उसके सीक्रेट स्पेस में वो फॉक्स भी मौजूद होती है जो कि युआनजी की फॉक्स थी। और दूसरी तरफ हमें युआनजी माउंटेन के उसी मास्टर को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ होता है और वो अपना एक रेलिक लेकर मेंग रेजिडेंस में घूम रहा होता है। और जैसे वो एक बेल बजाता है तो उसकी आवाज मेंग जुआन को सुनाई देती है, जिस पर वो जुआंगशेन से कहता है कि क्या तुमने वो आवाज सुनी? ये कहने के बाद जुआंगशेन उस पर ध्यान देने लगता है और दूसरी तरफ मेंग जुआन उसी बेल की आवाज को दोबारा से सुनता है। ये सुनकर जुआंगशेन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो खड़ा होकर कहता है कि मेंग जुआन, तुम्हारा टेस्ट शुरू हो चुका है, अब ये तुम्हारा टेस्ट ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये कहने के बाद वो उसी नाइन टेल फॉक्स के पास आता है और अपनी एनर्जी उसके माइंड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और मेंग जुआन से कहता है कि लगता है कि अब मुझे कुछ करना होगा, जिस पर मेंग जुआन कहता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मेंग जुआन की वो डेमोनिक बॉल बॉडी से बाहर निकल आती है, जिस पर मेंग जुआन भी हैरान हो जाता है और वो उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो बॉल सीधा एक डायरेक्शन की तरफ चली जाती है तो मेंग जुआन उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हम उसी युआनजी माउंटेन के मास्टर को देखते हैं। वो मेंग रेजिडेंस में पहुंच चुका होता है और वो किसी तरह की कोई सेरेमनी शुरू करने वाला था। उसके रेलिक में हमें एक मुर्गा भी दिखाया जाता है जो कि उल्टा लटका हुआ होता है और अभी भी वो जिंदा था, मगर इसे क्यों लाया गया है इसके बारे में हमें आगे चलकर पता चलेगा। और वो मास्टर अचानक से फिर अजीब तरह से नाचना शुरू कर देता है, जैसे कि वो किसी तरह की सेरेमनी को शुरू करने वाला हो। वो कंटिन्यूसली नाचते हुए उस बेल को भी बजा रहा होता है और देखते ही देखते उसके हाथों में हमें 3 अगरबत्तियां दिखाई देती हैं। वो उन तीनों अगरबत्तियों में आग लगाता है और फिर उन्हीं तीनों अगरबत्तियों को सीधा पकड़कर वापस अपने मुंह के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उसे जरा सी भी तकलीफ महसूस नहीं होती। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वो इस वक्त मेंग रेजिडेंस में मौजूद है और मेंग जियांगजू की डेड बॉडी उसके सामने है। और फिर अगले सीन में हमें उन लोगों की परछाई दिखाई देती है जिसमें वो बंदा मेंग जियांगजू को अपने साथ ले जा रहा होता है और साथ में वो अपने उस रेलिक के साथ लटके हुए मुर्गे को बाहर निकालता है और अपने हाथों से उसका सिर पकड़कर उसके धड़ से अलग कर देता है और फिर उसी का खून पीकर वो उस सेरेमनी को भी कंप्लीट कर
देता है। और फिर हमें मेंग चुआन की वही डिमोनिक बॉल दिखाई देती है जो कि उसी तरफ आ रही होती है। तो मेंग चुआन तेजी से भागते हुए उसका पीछा कर रहा था और मैं उसके साथ साथ युआनचू माउंटेन के उस मास्टर का भी फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है। मेंग चुआन से पहले ही वो बंदा सेम टू सेम उसी जगह पर भागते हुए वैसे ही आया था और उसने आकर उसी मुर्गे का खून मेंग जियांगजू के ऊपर थूक दिया था, जिस पर मेंग चुआन बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर मेंग जियांगजू की डेड बॉडी दिखाई नहीं देती। ये देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ग्रेट आंट की डेड बॉडी कहाँ चली गई। उस रूम के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ वो डिमोनिक बॉल उस जगह पड़ी हुई होती है जहाँ पर उसकी आंट की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये देखने के बाद वो फौरन से अपनी ग्रेट आंट को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, मगर वो उस बॉल को वहीं पे ही भूल गया था, जिसकी वजह से वो दोबारा वापस आता है और उस बॉल को उठाता है और वापस से दौड़ते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। मगर हम देखते हैं कि जैसे ही वो मेंग रेजिडेंस से बाहर आता है तो अचानक से वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है, जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। और उसे फिर से वही बेल की आवाज सुनाई देती है और ज़ुआंग शेन कहता है कि वहाँ पर कुछ तो है। और हमें दिखाया जाता है कि उसी मास्टर के पीछे डोंगनिंग मेंशन के तीनों मास्टर्स होते हैं। तो ज़ुआंग शेन उन्हें देखते ही कहता है कि मुझे लगा ही था कि शायद ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आए होंगे, क्योंकि युआनचू माउंटेन को अगर पता चल जाए कि किसी के अंदर इनेट प्रिमोर्डियल स्पिरिट मौजूद है तो वो लोग उस बॉडी को चेक करने के लिए किसी परफेक्ट बंदे को जरूर भेजते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि मेंग चुआन उस आवाज का पीछा करते हुए तेजी से भाग रहा होता है और फिर ज़ुआंग शेन से कहता है कि वो आ रहे हैं, जिस पर मेंग चुआन कहता है कि कौन है वो। तो ज़ुआंग शेन कहता है कि तुम्हारा टेस्ट वो शुरू होने वाला है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि थोड़ा सा शांत हो जाओ और लंबी सांसें लो। तो मेंग चुआन एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि ठीक है मैं शांत हूँ, जिसके बाद ज़ुआंग शेन कहता है कि आप पीछे पलट कर आओ। तो मेंग चुआन जैसे ही पीछे पलटता है तो उसके पीछे वो मास्टर खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर मेंग चुआन थोड़ा सा डर जाता है और पीछे हट जाता है। वो मास्टर उसे देखते ही कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे अंदर वो प्रिमोर्डियल स्पिरिट अभी भी मौजूद है। तो मेंग चुआन कहता है कि क्या तुम इसकी बात कर रहे थे, ये मेरा टेस्ट है। मगर दूसरी तरफ वो मास्टर कह रहा होता है कि ये तो वाकई में एक अच्छी प्रिमोर्डियल स्पिरिट है। ये कहते वो अपनी बेल बाहर निकालता है तो मेंग चुआन डर के मारे वहाँ से पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से थोड़ा सा खून निकल आया था क्योंकि उसने अपनी वाइटल की को यूज किया था। और ज़ुआंग शेन भी उससे कहता है कि तुम अपनी वाइटल की को यूज नहीं कर सकते, इसलिए बिना वजह में ही खुद को हर्ट मत करो। और दूसरी तरफ वो मास्टर मेंग चुआन से कहता है कि रिलैक्स हो जाओ बच्चे, ये देखो तुम्हारी कोई चीज मेरे पास रह गई है। मेंग चुआन की वो डिमोनिक बॉल उसके हाथ में होती है, जिस पर मेंग चुआन भी हैरान हो जाता है और अपने कपड़ों को चेक करने लगता है तो वो बॉल उसके पास नहीं होती। ये देखकर मेंग चुआन को काफी झटका सा लगता है और वो कहता है कि आखिर ये बॉल इसके पास कब चली गई। और वो मास्टर मेंग चुआन से कहता है कि ये तुम्हारी है, आ जाओ ले लो इसे, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये कहने के बाद मेंग चुआन फौरन से अपनी प्रिमोर्डियल पावर का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सीक्रेट स्पेस के अंदर उसकी प्रिमोर्डियल आर्म से वही इनविजिबल सोर्ड क्रिएट करती है। तो मेंग चुआन उसी सोर्ड को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसे लग रहा था कि शायद उस बंदे को उसकी सोर्ड दिखाई नहीं दे रही होगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके बेहद करीब आ जाता है और अपनी सोर्ड को हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार कर लेता है। और फिर उस मास्टर से कहता है कि मेरी ये बॉल मुझे वापस कर दो। ये कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो दूसरी तरफ वो मास्टर उसकी बॉल उसके हाथ में रखने से पहले कहता है कि अगर ये बॉल मैं तुम्हें ना दूं तो फिर क्या होगा। ये सुनते ही मेंग चुआन फौरन से अपनी सोर्ड से अटैक करता है, जिसे वो बंदा फौरन से रोक लेता है। ये देखकर मेंग चुआन हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा तो ये मेरी सोर्ड को देख सकता है। और दूसरी तरफ वो मास्टर कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा करोगे। सुनने के बाद मेंग चुआन फौरन से अपनी सोर्ड लेकर उस पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देता है। तो वो बंदा बहुत ही आसानी से उसे डॉज करते हुए कहता है कि चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी ये प्रिमोर्डियल स्पिरिट कितने डेथ सिंबल्स को बर्दाश्त कर सकती है। ये कहने के बाद वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए फौरन से पीछे हट जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मेंग चुआन उस पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी चार्ज करना शुरू कर देता है और सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके मोबिलाइजिंग टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो उसे मारने के लिए फास्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। मगर दूसरी तरफ वो मास्टर अपनी उन गोल्डन प्लेट के जरिए एक डेथ सिंबल अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारी पावरफुल शॉक वेव रिलीज होते हुए
दिखाई देती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव होती है कि मेंग चुआन की बॉडी के अंदर से सारी की सारी प्रिमोडियल एनर्जी रिलीज हो जाती है। और वो मास्टर कहता है कि अच्छा तुमने एक अटैक बर्दाश्त कर लिया। ये कहते ही वो दूसरी मर्तबा डेथ सिंबल अटैक करता है। तो मेंग चुआन को दूसरे अटैक की वजह से काफी तकलीफ होने लगती है और वो मास्टर फिर उस पर एक और अटैक करता है, जिसकी वजह से ये अटैक अब उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट को भी हर्ट करने लगता है। इसी तरह वो एक के बाद एक डेथ सिंबल अटैक किए जाता है, जिसकी वजह से वो प्रिमोडियल स्पिरिट भी बहुत ही ज्यादा पेन फील करने लगती है और वहीं पे ही गिर जाती है। देखकर जुआनचू माउंटेन का वो मास्टर भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर मल्टीपल डेथ सिंबल अटैक्स किए हैं, उसके बावजूद भी तुम जिंदा हो। सच में तुम्हारी ये बॉडी तो कमाल की है। मैं इस स्पिरिट को देखना चाहूंगा कि आखिर ये किस तरह की प्रिमोडियल स्पिरिट है जो कि इतने ज्यादा अटैक्स को भी झेल पा रही है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में चेंग युआन रियलम के अंदर इतनी पावरफुल स्पिरिट नहीं देखी। मैंने तुम्हारे ऊपर बॉडी पजेस सेपरेशन टेक्निक को भी यूज कर लिया है। जिसके बाद मेंग चुआन से कहता है कि आखिर तुम हो कौन। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि अच्छा तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। ये कहने के बाद वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि डोंगनिंग मेंशन के मास्टर्स मेंग चुआन को दोनों हाथों से आकर पकड़ लेते हैं, जिस पर वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और फिर इतने में मेंग जियांगजू उसे बालों से पकड़कर पीछे ले आती है, जिस पर मेंग चुआन कहता है कि ग्रेट आंट आप ये क्या कर रही है। और इस तरफ वो मास्टर मेंग चुआन को कहता है कि तुम जानना चाहते हो ना मैं कौन हूँ। मैं बताता हूँ, मैं माउंट टाई का ग्रेट एम्परर हूँ। मेरा माउंटेन सारे ही माउंटेन्स में सबसे ज्यादा हाई लेवल का है और मैं ही लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड हूँ। लोग मुझे गॉड ऑफ माउंट टाई कहते हैं और कुछ लोग मुझे द परफेक्ट मास्टर कहते हैं। ये कहने के बाद वो अपना वेपन उसके सिर पे दे मारता है और हमें दिखाया जाता है कि ज़ुआंगशेन उस मास्टर से कह रहा होता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। ये कहने के बाद हमें वो फॉक्स दिखाई देती है, वो भी उसके सामने आ जाती है और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेंग चुआन को उस वेपन की वजह से बहुत ही ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी, मगर वो मास्टर कहता है कि ये तो अच्छा है, इसकी बॉडी में तुम हो। और ज़ुआंगशेन कहता है कि इसे जनरेशन स्टार दो। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मास्टर मेंग चुआन की बॉडी से एक पर्पल कलर की एनर्जी को बाहर निकालता है और उसे जैसे ही उछालता है तो हमें दिखाई देता है कि वो पर्पल एनर्जी असल में जुआनजी की वही नाइन टेल फॉक्स होती है। उस फॉक्स को देखकर वो मास्टर कहता है कि हाँ ये भी तो एक अच्छी स्पिरिट है। और दूसरी तरफ हमें ज़ुआंगशेन को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से मेंग चुआन भी बेहोश हो जाता है तो मेंग जियांगजू उसे वहीं पे ही फेंक देती है। ये देखने के बाद जुआनचू माउंटेन का वो मास्टर ज़ुआंगशेन से आकर कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। ये कहने के बाद वो जनरेशन स्टार ट्रेजर को बाहर निकालता है और कहता है कि ये लो तुम्हें यही चाहिए था ना। वो उस जनरेशन स्टार को मेंग चुआन के फोरहेड के अंदर डाल देता है और अपने साथियों से कहता है कि चलो अब चलने का वक्त आ गया है। बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस फॉक्स को अपने साथ लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं कि इतने में अचानक उन्हें एक एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस होती है और वो मास्टर मेंग चुआन से कहता है कि चलो देखते हैं कि फ्यूचर में तुम इस सब को कैसे हैंडल करते हो। ये कहते ही वो उसी की डिमोनिक बॉल को उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिसके बाद अचानक मेंग चुआन की बॉडी से फिर से एनर्जी बाहर निकलती है, जिस पर वो लोग पीछे पलटते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि मेंग चुआन की बॉडी के अंदर से 5 इमोशन और 5 कलर की एनर्जी बाहर निकल रही होती है। ये देखकर वो मास्टर कहता है कि सच में किनवू ने बिल्कुल सही कहा था। हम लोग मेंग चुआन को देखते हैं, उसकी बॉडी के अंदर से फियर्स ऑरा निकल रहा होता है जो कि 5 कलर्स का होता है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। और वो मास्टर जाते जाते उसे कहता है कि तुम्हें अब सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना होगा। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिनजू अपने पपेट्स के साथ तेजी से भागते हुए जा रहा होता है और वो कहता है कि अगर मेंग चुआन ने वो टेस्ट पास कर लिया या फिर उस बंदे ने उसकी बॉडी के अंदर उस स्टार एनर्जी को डाल दिया तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस सिचुएशन से फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा। ये कहने के बाद वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर एक बर्ड दिखाई देता है, जिस पर वो समझ जाता है कि लियू बाई यहाँ पे आसपास कहीं मौजूद है। ये कहने के बाद वो फौरन से ऊपर कूदकर एक छत पे आ जाता है तो छत पे उसे लियू बाई अपने सामने दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे ही रुक जाता है और मास्टर लियू बाई उससे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर शिनजू कहता है कि लियू बाई मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। ये सुनकर लियू बाई कहता है कि अच्छा तो तुम अब भी दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर शिनजू कहता है कि तुम जिस चीज पर अकड़ रहे हो ना मैं उसे 2 मिनट में बर्बाद कर सकता हूँ, मेरे ये पपेट तुम्हें अच्छा सबक सिखा सकते हैं। ये कहने के बाद अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर डाजियान भी आ जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही शर्म की
बात है। अगर सच में तुम मर्द के बच्चे हो तो फिर एक से एक का मुकाबला करके दिखाओ। ये कहने के बाद वो उस ब्लू पपेट से कहता है कि तुम बताओ ब्रदर, तुम इसके बारे में क्या कहते